13 साला शकीला कत्ल कर दी गई, मगर कसूर के थाना गंडा सिंह की पुलिस उसके कातलों का अभी तक तय्युन नहीं कर सकी, न किसी की गिरफ्तारी डाली। हाँ, ये जरूर हुआ कि कुछ लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया। कौन थे वो लोग? शामिल तफ्तीश होने वाले उन्हीं लोगों की तलाश में एसआईडी टीम मेंबर्स अली ख्वाजा और उमर मलिक पहुंचे उसी गांव में मौजूद उन लोगों के डेरे पर। ये है मुख्तार, ये भी शकीला कत्ल केस में शामिल तफ्तीश रहा है और इसके 2 बेटे भी। छह सात महीने हो गए। बिल्कुल नहीं जाए, सारा मुल्क बेनज़र अल्लाह ही दाल देंगे। बेशक इन्होंने दलील किया नहीं करना चाहिए किसी ने, नजायज तो मतलब दलील नहीं किसी करना। उसी डेरे पर अली ख्वाजा और उमर मलिक का सामना हुआ मुख्तार के बेटे इफ्तिखार से, मगर उसने भी सारी सूरत हाल से इनकार करते हुए इल्जाम किसी और के सर लगा दिया। शकीला के कत्ल का इल्जाम आप पे क्यों लगा रहे हैं? वो जिन्ना बच्ची फौत हुई ना, उन्हें भाई वालो बंदा उन्हें साड़ी मुखालफत है, अकबर ही से रहेगा उनका भाई वाल, उन्हें अगे 2-3 साढ़े पर्चे भी कराए ने, मैं नहीं आया जा अकबर ही से आ गल बच्ची रोला और कुड़ी मोहम्मद रही, पता नहीं हो किमें मार गई किमें नहीं मार गई। उसकी माँ ने मारा, उसकी सतीली माँ ने मारा उसको? सानू कोई पता नहीं। ये आप कह रहे हैं ना उसकी माँ ने, सतीली माँ है उसकी। जिस दिन वो बच्ची कत्ल हुई है उस दिन आप उस टाइम पे कहाँ थे? वो तो खड़ी 3 दिन हो गए सी कोल काम करने पे। अच्छा, तो आपको नजर नहीं है उसकी लाश देखी नहीं आपने? नहीं असी नहीं देखा उन्होंने, जो लंगी टप्पी आई गई सानू नहीं पता। नहीं, उसके बाद लाश किसने आप देखी थी ना लाश? नहीं असी तो गया ही नहीं। किसने बताया था उनको? वो कोई और जिन्ना पैली पे उन्होंने। आपकी जमीन नहीं है? नहीं साड़ी नहीं थी। अच्छा साढ़े तो बड़ी दूर पड़ी थी। अच्छा, छोटा सा गांव है आपका, हर बात का पता होता है, किसी गांव के किसी कोने में कुछ हो जाए, आपको पता किसने मारा फिर अगर आपने नहीं मारा? सानू पता नहीं, सानू पता नहीं, पहले ना दस देंदे। शकीला के वालिद के इस इल्जाम पर कि मुल्जिमान के ताल्लुकात बाअसर लोगों से हैं, इफ्तिखार का अली ख्वाजा से कहना था। अच्छा, वो कहते हैं जो मुदई है जफर, शकीला का बाप, वो कहता है आप लोगों के ताल्लुकात बड़े हैं इसलिए सियासी बुनियाद पे वो आप बच रहे हैं पुलिस से। नहीं साड़ा किसी ना तल्लुका ये पट्टे वार के नगरों पाई ना भाई करी थी घर बस। अच्छा, ना कि जाए ना गया ना पता। पढ़े में आप थोड़ा बहुत? नहीं पढ़ा 4-5 बार। तो जो शेख हबीब साहब है उन्होंने आपको क्यों छुड़वाया पुलिस से? शेख भी ना साड़ा कोई तलक देगा। नहीं जानते आपको? वो तो जानते हैं आपको। नहीं साड़ा यार, साड़ा हल्का ही नहीं, साड़ा हल्का मोहम्मद सैन वाला। तफ्तीशी से जब मुल्जिमान के साथ साजबाज के इल्जाम का जवाब मांगा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया, बल्कि ये भी बताया कि अभी तक वो आलाए कत्ल भी बरामद नहीं कर सका। मुदई पार्टी का तो ये कहना है पुलिस ने उनसे सालबाज कर रखी है। नहीं गलत बात है। ऐसी कोई बात नहीं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। पुलिस की कोई सालबाज नहीं? नहीं कोई सालबाज नहीं, हम तो मेरिट पर तफ्तीश करनी होती है। अच्छा, ऐसा कत्ल का मामला है। तो आपने तफ्तीश में क्या पाया? क्या पाया कैसे? इब्तदाई तफ्तीश आपकी क्या थी? कैसे बच्ची को मारा गया, क्या किस तरीके से मारा गया? बच्ची को जो है वो बाईं साइड पर तेज़दार आला का जख्म था और तेज़दार आला से उसे कत्ल किया गया। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही लेडी डॉक्टर साहब ने लिखा, इसकी इस वजह से डेथ हुई। उससे पहले बच्ची के साथ ज्यादती की कोई बात पता चली? मौका पर जो था वो ऐसे शायद नहीं मिले मौका। यानी आपके ख्याल से बच्ची के साथ ज्यादती नहीं, सिर्फ उसका मर्डर किया? जिन्हें जो मौका मुलाजे के दौरान ऐसा कोई नहीं सामने आया, लेकिन डीएनए कराया हुआ है। उसके बाद जैसी भी सूरत होगी डीएनए आने के बाद तो उसको शामिल हुक्म करना। जी। अच्छा, इस केस के जो चश्मदीद गवाह हैं उनका क्या कहना है इस बारे में? चश्मदीद गवाह तो कोई है ही नहीं है, जिन्होंने नाश देखी पड़ी वो ही हैं गवाह, और मुल्ज़मान तो नामालूम है। एफआईआर में नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ का मदद कराया हमने। आपका तजुर्बा क्या कहता है, ये क्या हुआ, क्या है इस बच्ची के साथ? दुश्मनी की ब्लेड चढ़ी है या कोई और वाक़या है? नहीं, कोई दुश्मनी में कोई नहीं ऐसी सामने आ रही।
आला कत्ल बरामद हुआ है आप आला कत्ल नहीं, अभी नहीं। अभी तक नहीं बरामद हुआ। वो तो मुल्ज़िम सामने आएगा तो फिर मुलजिम कैसे सामने आएगा? जिसके खिलाफ भी सबूत मिलेगा यानी आप डीएनए टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आपकी तफ्तीश आगे उसके बढ़ेगी। बाद तफ्तीश उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद तफ्तीश की है, जो मुल्ज़मान नामजद किए हैं सतमे बयान में इस दिन बादशाह समदेग उनकी तफ्तीश की है, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत मुयसर नहीं आई। पुलिस के मुताबिक उनके पास मुल्जिमान के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं। सबूत तो मौका वारदात से इतने इकट्ठे हो सकते थे कि मुल्जिमान का फौरी तौर पर पता चल जाए। यही बात जब मैंने एडिशनल एसपी कसूर से दरियाफ्त की तो उन्होंने पंजाब में मौजूद एशिया की जदीद तरीन फॉरेंसिक लैब को इस केस में पेशरफ्त ना होने का जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उनके मुताबिक वहां पर बैकलॉग है। इसी वजह से अभी तक डीएनए रिपोर्ट सामने नहीं आई। इरफान साहब, शकीला का मर्डर हुआ है 31 तारीख को, 31 जनवरी को। उसके मुल्जिमान कब गिरफ्तार हुए थे? उसके मुल्जिमान पहले तो ये चूँकि ब्लाइंड मर्डर था, ब्लाइंड मर्डर में कोई नामजद मुल्जिम नहीं था। उसके बाद जब ये लाश मिली है खेतों में से, नामालूम लाश, उसके बाद पता चल गया ये शकीला बीवी है और शकीला बीवी का घर करीब ही था। उनके वारसान आ गए और उसके बाद FIR हो गई और चंद दिनों के बाद उन्होंने फिर ततीम बयान में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में 3 बंदे नामजद किए थे उसमें। जिस ये उन्होंने किए थे नाम? ये कंप्लेनेंट ने नामजद किए थे। ठीक है। वो इन्वेस्टिगेशन होती रही लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत मुयसर नहीं हो, तो इस वजह से वो फार्मली अरेस्ट नहीं हो सके। अच्छा, तो उनको आपने मतलब फॉर्मली अरेस्ट नहीं किया, सिर्फ शामिल तफ्तीश किया? शामिल तफ्तीश किया, फार्मली अरेस्ट नहीं किया। अच्छा, इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के ब्लाइंड मर्डर में और ख़ुसूसन जो रेप एंड मर्डर का जिसमें शुबा हो, उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसमें डीएनए टेस्ट और केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट शामिल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कातिल को पकड़ने के लिए। उसका क्या बना? फोरेंसिक्स रिपोर्ट्स में डीएनए जो था, डीएनए को मैच करवाने के लिए जो सस्पेक्टेड लोग थे, उन सारे सस्पेक्टेड के डीएनए सैंपल्स लेके वो भिजवाए गए थे। अभी तक उनकी रिपोर्ट्स नहीं है। कब भिजवाए थे आप? एग्जैक्ट डेट तो वो मिसल से मैं चेक कर लूँगा कि वो एग्जैक्ट डेट आपको प्रोवाइड कर देंगे। एग्जैक्ट डेट तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन वो चूँकि फोरेंसिक्स रिपोर्ट्स उस वक्त ये क्लियर नहीं हुआ था कि उसके साथ रेप हुआ या नहीं हुआ। अभी तक वो क्लियर नहीं है। जाहिर बात है, अगर रिपोर्ट नहीं आई तो अभी तक क्लियर नहीं है। ज़ाहिर केमिकल एग्जामिनर रिपोर्ट जो है वो भी अभी क्लियर नहीं हो सका। लेकिन लगभग 7 महीने हो गए हैं, क्या आप ये नहीं समझते कि बहुत लेट हो गया है? बहुत लेट हो गया और उसके लिए प्रॉपर एक टीम बनाई हुई थी जो फोरेंसिक्स में वहाँ पे बैकलॉग है। ये है 2.5 अरब रुपए के कसीर सरमाए से पाकिस्तान के शहर लाहौर में हुकूमत पंजाब की जानिब से बनाई जाने वाली दुनिया की दूसरी बड़ी और साउथ एशिया की जदीद तरीन फोरेंसिक लैब, जहां किसी भी टेस्ट के लिए शवाहिद भेजे जाएं, मगर उनकी रिपोर्ट्स के आने में महीनों लगते हैं। यहीं पर होता है रिपोर्ट्स पर बैकलॉग। सस्पेक्टेड लोग थे जिसके बारे में हमें शक था कि हो सकते ये लोग इन्वॉल्व हो, तो हमने उनके भी चूँकि स्वैब्स लिए हुए थे उसी वक्त पोस्टमार्टम के साथ, तो हमने वो जो सस्पेक्टेड लोग थे उनके भी स्वैब्स लिए सैंपल ले लिए, वो भी भिजवा दिए कि अगर उनके कोई डीएनए उनके साथ मैच हो गई तो वो उसमें से मुल्ज़िमान साबित हो जाएंगे। लेकिन वो अभी तक नहीं आई। वो जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह। जल्दी से आपकी क्या मुराद है कि उसकी बरसी तक आ जाएगी वो? नहीं, विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज इंशाल्लाह आ जाएगी। अच्छा, क्या इस वजह से कि अब मीडिया ने इस केस को पुटअप किया है 2-3 दिन में आ जाएगी? वो 7 महीने में तो नहीं आई। मीडिया हाईलाइटेड ये केस ऑलरेडी था। जिस दिन ये वक़्वा हुआ था उस दिन भी मीडिया वाले मौके पे काफ़ी सारे हुए थे, इस वजह से नहीं। लेकिन वो जो बैकलॉग मैं कह रहा हूँ, बार बार जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के नहीं पूरे पंजाब के फोरेंसिक्स लैब में बहुत ज़्यादा बैकलॉग होता है। प्रायोरिटी पे हम कर लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं सीनियर अफसरान के साथ उनकी, तो वो चीज़ें प्रायोरिटी पे हमें प्रोवाइड कर देती हैं और इंशाल्लाह ये जल्दी हो जाएगी। इस बैकलॉग का जिम्मेदार कौन है इरफान साहब? आप एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, मतलब अगर इस तरह केसेस डिले होते रहे बिना किसी वजह के सिर्फ इसलिए कि बैकलॉग है, वहाँ से रिपोर्ट नहीं आ रही, इसका जिम्मेदार कौन है? इंसाफ यूँ अगर
इंसाफ मिलने में इतनी देर होगी तो लोग तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन तो एज सच अक्सर केसेस में नहीं होती। जो ब्लाइंड मर्डर केसेस है, अगर उसमें सस्पेक्ट मालूम हो, नॉमिनेटेड लोग हो, वो सारा कुछ क्लियर हो उसके बारे में, उसमें तो जस्ट वन एविडेंस है, ये फोरेंसिक्स रिपोर्ट। बाकी सारे एविडेंस हम कलेक्ट कर लेते हैं। ये सिंगल केस है जिसमें कोई मौके से और कोई शहादत हमें नहीं मिली, इसलिए हम सिर्फ बहस कर रहे हैं फोरेंसिक्स पे, और फोरेंसिक इंशाल्लाह जल्दी हमें मिल जाएगी। पंजाब हुकूमत की तरफ से मिलने वाले लामहदूद वसाइल और अफरादी कुव्वत के बावजूद अफसोस की बात है कि पंजाब में मौजूद दुनिया की इस जदीद तरीन लेबॉर्टरी के महज बैकलॉग की वजह से शकीला के कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। सर, रिपोर्ट्स के लेट होने की वजूहत जानने के लिए मैंने इसी फॉरेंसिक लैब की वेबसाइट पर मौजूद एक फ़ोन नंबर पर 12 कॉल की है। रिंग जाती है मगर शायद वहां पर कोई फ़ोन अटेंड करने वाला नहीं होता। सर, हैरानगी की बात यह है कि दुनिया की दूसरी बड़ी फोरेंसिक लैब है, मगर उसकी वेबसाइट पर सिर्फ एक फ़ोन नंबर और एक फैक्स नंबर मौजूद है जिस पर राब्ता ही मुमकिन नहीं है। हो सकता है इस लेबॉर्ट्री के चंद एहलकारों का ख्याल ये हो कि ना ही हमें किसी की कॉल आए, ना ही कोई हमसे राब्ता कर सके और ना ही उन पर कोई काम का बर्डन आए। मेरी नज़र में ऐसी लैब मुल्क के तमाम अजला में होनी चाहिए, चाहे छोटे पैमाने पर हो, ताकि कोई भी इस तरह का जुर्म करने वाला बच ना पाए। सर, इस फोरेंसिक लैब की वेबसाइट पर लिखे ऑब्जेक्टिव्स की पहली लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, टू प्रोवाइड डिपेंडेबल एंड टाइमली फोरेंसिक साइंस सर्विसेज। लिखने की हद तक तो अच्छी है। बहरहाल टीम एसआईडी हमारी तफ्तीश के मुताबिक शकीला का कातिल इसी इलाके से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स है, जिसकी निशानदेही डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकती है। एसआईडी टीम वजीर आला पंजाब की इस जानिब तवज्जो मबजूल करवाती है और साथ में ही उनसे यकीन दहानी चाहती है कि वो लाहौर में मौजूद इस जदीद तरीन फॉरेंसिक लैब का बैकलॉग खत्म करवाएं, क्योंकि दूसरे बेशुमार केसेस के साथ साथ शकीला मर्डर केस भी सिर्फ इस लैब की सुस्ती की वजह से अभी तक अधूरा पड़ा है। अगर आपके साथ भी हुई है कोई ज्यादती और आप चाहते हैं कि आपके मामले की तफ्तीश करे टीम एसआईडी, तो हमें बताइए, हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है sid@sama.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है facebook.com/sama investigation department। मैं हूं मूसा हैदर और यह है एसआईडी। याद रखिए, जब बात होगी जुर्म की, तफ्तीश करेगी टीम एसआईडी।